नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा हूँ। मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ डर्मा1 क्लिनिक में। हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान कितना पेन होता है, ये क्वेश्चन हमसे सभी हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स करते हैं। सो आज का ये वीडियो डेडिकेटेड होगा पेन ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी पर। हेयर ट्रांसप्लांट करते समय पेन सर्जरी के दौरान हो सकता है या फिर सर्जरी के बाद में। तो आज हम दोनों तरीके के पेन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पेन सर्जरी के दौरान किस तरीके से होता है, उसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। सर्जरी के दौरान पेन केवल 10 से 15 मिनट के लिए होता है। इन 10-15 मिनट में भी जो पेन होता है वो जनरली एनेस्थीसिया के इंजेक्शंस की वजह से होता है। ये पेन काफी माइल्ड होता है और सेम पेन आपको होता है डेंटल सर्जरी के दौरान या फिर स्किन में स्टिचेस लगने के दौरान। इसको किस तरीके से कम किया जा सकता है? हम जब एनेस्थीसिया देते हैं जनरली वो इस एरिया में रिक्वायर्ड होता है, तो इस एरिया को एनेस्थेटाइज करने के लिए हम 2 इंजेक्शंस देते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर फोरहेड में। इन इंजेक्शन से स्कैल्प का स्किन काफी नम हो जाता है, जिससे कि मल्टीपल इंजेक्शंस यहाँ नहीं देने पड़ते। इसी तरीके से डोनर एरिया को नम करने के लिए हम डोनर एरिया में भी इंजेक्शंस देते हैं। वहां पर भी हम नर्व ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें बहुत सारे इंजेक्शंस ना देने पड़े। ऑल्सो इस पेन को कम करने के लिए इंजेक्शंस के साथ साथ हम वाइब्रेशन डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। वाइब्रेशन डिवाइस का इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी वाइब्रेशन को परसीव करती है और पेन को कम परसीव करती है। इंजेक्शन के दौरान होने वाला पेन, जैसे मैंने आपको बताया कि काफी माइल्ड होता है, बट फिर भी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो या तो नीडल्स से डरते हैं या फिर उन्हें बहुत ज्यादा एप्रीहेंशन होता है। उन केसेस में हम इन्हीं एरियाज में एक नंबिंग क्रीम अप्लाई कर सकते हैं कुछ घंटों के लिए। उसे अप्लाई करने से इंजेक्शन का पेन काफी कम हो जाता है। इसके साथ साथ हम सर्जरी से पहले और सर्जरी के दौरान पेशेंट्स को पेन किलर प्रिस्क्राइब करते हैं। उसे लेने से सर्जरी काफी कंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि एनेस्थीसिया इंजेक्शंस का पेन काफी कम हो जाता है। एनेस्थीसिया का इफेक्ट आने के बाद आपका सर पूरी तरीके से सुन्न हो जाएगा, बट आपकी बॉडी पूरी तरीके से अलर्ट एंड कॉन्शियस रहेगी। इसके अलावा सर्जरी शुरू करने से पहले हम एक इंजेक्शन और देते हैं आपकी फोरआर्म या बांह पर। वहां पर इस इंजेक्शन से सिर्फ आपको एक पिन प्रिक जितना सेंसेशन फील होगा। ये इसलिए किया जाता है ताकि हम एलर्जीज का पता लगा सकें जो कि आपको हो सकती है लोकल एनेस्थीसिया से। अब हम बात करते हैं सर्जरी के बाद होने वाले पेन की। सर्जरी के बाद जनरली पेन डोनर एरिया यानी कि इस एरिया में होता है, जो कि 1 से 2 दिन तक रह सकता है FUE के केसेस में और 7 से 10 दिन तक रह सकता है FUT के केसेस में। FUT के केसेस में ये पेन 10 दिन से ज्यादा भी कुछ पेशेंट्स में रह सकता है। ये पेन जनरली काफी माइल्ड होता है और नॉर्मल पेन किलर्स जो हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं उसी से ठीक हो जाता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये नॉर्मल पेन किलर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है। FUE के केसेस में अगर हम बात करें तो ये पेन काफी माइल्ड होता है और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें कोई भी पेन किलर्स की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम रेसिपिएंट एरिया की यानी कि ट्रांसप्लांटेड एरिया की बात करें तो इस एरिया में कुछ खास पेन नहीं होता है क्योंकि ये एरिया नम हो जाता है नेक्स्ट 2 से 3 महीनों के लिए। हाँ, कुछ केसेस में थोड़ा सा इचिंग हो सकता है इस एरिया में, जो कि नॉर्मल मेडिसिन से ठीक हो जाता है। अगर आपके पास हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो, आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।